Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, I am your computer teacher Tuba Amir. Today is my second lecture of class 6. Students, आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, और मॉनिटर इसके अलावा, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, और इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, डाटा, इसमें काफ़ी हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, और इसके अलावा हम कंप्यूटर के सेंस में ये कह सकते हैं कि हम एक जगह बैठ के हम दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेशन एंड connect a computer with other computers are known as communication devices। It's mean कि ऐसी devices जो यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए और इसके अलावा कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, मतलब कि जो एक डाटा होता है दूसरे कंप्यूटर में इजीली जा सकता है, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन डिवाइसेस के ज़रिए करते हैं उन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइस की कौन सी एग्जांपल है। मोडेम, ठीक है, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ मोडेम। अ मोडेम इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर, ठीक है, कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इट्स मीन कि मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए हम कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इट सेंड्स डाटा एंड रिसीव डाटा। इट्स मीन कि इसे हम डाटा भी सेंड कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोडेम्स। अब यहाँ हमने पढ़ना है कि मोडेम्स के 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब नंबर 1 मोडेम है इंटरनल मोडेम है। ये हमारी जो मोडेम है ये कौन सी है, इंटरनल मोडेम प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये इंटरनल मोडेम इट्स मीन के कंप्यूटर या सिस्टम यूनिट के अंदर प्लेस की जाती है, जोड़ी जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम कह लें जिस तरह हम टेलीफोन के वायर के साथ PTCL की जो वायर्स होती हैं जिनके ज़रिए हमारे कंप्यूटर में नेट आता है, ठीक है, और इसके अलावा जो केबल वायर्स होती हैं, मतलब कि जो दूसरी होती हैं जिनसे हम नेट कनेक्ट कर सकते हैं केबल के ज़रिए, तो हम सिस्टम यूनिट के साथ केबल अटैच करते हैं जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे, ठीक है। अब है दूसरी जो है इसकी टाइप है वो एक्सटर्नल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम ऐसी मोडेम जो एक्सटर्नल होती है, बाहर की साइड से यूज़ की जाती है, कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है, प्लेस्ड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, और जो कि प्लेस की जाती है सिस्टम यूनिट के बाहर की साइड पे। अब जैसे कि ये हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि जो इसमें ये जो एक्सटर्नल मोडेम है इसके ज़रिए जो होता है सिग्नल से हम जैसे कि वाईफाई यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अपने कंप्यूटर में भी ऐड कर सकते हैं वाईफाई को, और इसके अलावा इंटरनेट को हम वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोडेम बेसिकली इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इसका जो काम है इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे कि जो कोई भी हमारा डाटा जो हम इंटरनेट के ज़रिए यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर तो डिजिटल लैंग्वेज यूज़ करता है, समझता है उसे, ठीक है। तो ये एनालॉग डाटा जो होता है उसको डिजिटल फॉर्म में करके कंप्यूटर को देता है, ठीक है। कंप्यूटर से लेके फिर बाकी जो हम सर्च करते हैं वो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है, मतलब बेसिकली इसका काम ही एनालॉग और डिजिटल को कन्वर्ट करना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मोडेम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। अब ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हम कोई भी काम इजीली कैसे कर लेते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। द वे अ कंप्यूटर वर्क्स इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वे ह्यूमन बींग्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स यूजिंग पेपर एंड पेंसिल।
देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, i.e. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। जो कंप्यूटर का जो काम है बेसिकली एक ह्यूमन बींग की तरह होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग काम करते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इंसान जो है वो एक पेपर और पेंसिल लेके अपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। जब आपसे कहा जाता है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन करें तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कॉपी निकालेंगे और पेंसिल निकालेंगे, कहेंगे मिस जी बताएं क्या हमने सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जो है मैं कहूँगी आप मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन करें, तो आप क्या करेंगे? एक पेज पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आप सोचेंगे ये आराम से, बाद में कहेंगे मिस जी इसका आंसर तो ये है। ऐसे ही है ना। और कंप्यूटर क्या करता है? जो इसके साथ सिस्टम यूनिट अटैच होता है, CPU बेसिकली जो सारा काम कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, वो उसके ज़रिए काम करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर की 4 बेसिक फंक्शंस हैं, नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट एंड नंबर 4 स्टोरेज। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ह्यूमन बींग है, मतलब इंसान है। सपोज कर लें कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने क्या करना है? 3 × 6 = मुझे बताएं क्या है। तो आपने क्या करना है? यू रीड अ क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके कॉपी पे राइट कर लेंगे, ठीक है। राइट कर लिया आपने। अब ये तो था आपका काम। अभी कंप्यूटर से मैं कहती हूँ कि आपने भी यही काम करना है कि 3 × 6 करना है। और मैं किसके ज़रिए करूँगी? मैंने इनपुट डिवाइसेस यूज़ करनी है, जैसे कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड में मैं नंबर ऐड करूँगी और कहूँगी कि कंप्यूटर से कि आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कंप्यूटर रिसीव्स नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। कंप्यूटर ने क्या करना है? नंबर रिसीव करना है कीबोर्ड के ज़रिए। फिर है नंबर 2 पॉइंट जो है इसका बेसिक ऑपरेशन जो है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्या है? प्रोसेसिंग ऑपरेशन। फिर आप क्या करेंगे? यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। आप पहले क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, क्या है, ठीक है। आप पहले सोचेंगे उसे, फिर आप कॉपी पे राइट करना शुरू करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे? सिर्फ सोचेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर नहीं करना है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द नंबर। कंप्यूटर ने नंबर्स पे काम करना शुरू कर देना कि कौन कौन से नंबर हैं, क्या है, ठीक है। तो वो उस पर काम करेगा। नंबर 4 ऑपरेशन है आउटपुट। यू राइट आंसर ऑन अ पेपर। आपने क्या करना है? आंसर जो है अपने पेपर पे राइट कर लेना है। 3 × 6 = 18। ऐसे ही है ना, सोचने के बाद किया ना आपने ये काम। तो कंप्यूटर नहीं करना है, कंप्यूटर शोज रिजल्ट ऑन अ मॉनिटर। जब मैंने कीबोर्ड के ज़रिए 3 × 6 से ऐड किया है तो जो इसका आंसर है वो हमारे कंप्यूटर पे मॉनिटर पे शो होना शुरू हो जाएगा, मतलब आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए शो होगा। फिर आपने क्या करना है? स्टोरेज। यू कैन सेव योर वर्क इन अ बैग टू यूज़ इट लेटर। फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी कॉपी को बैग में रख लेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ये चाहिए होगा तो मैं इजीली कॉपी से निकाल के आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए इसे स्टोर कर लेंगे अपने बैग में। कहाँ पे करेंगे? बैग में। फिर कंप्यूटर ने क्या करना है? कंप्यूटर कैन यूज़ दिस सीरीज़ एंड DVDs टू स्टोर डाटा, ठीक है। ये डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए हम कोई भी डाटा अपना इजीली कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, मतलब कि कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।